तू बावरी तो नहीं होगी ये बबीता? ऐसे लड़की को दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? और फिर कल उसकी शादी भी तो करनी है। अब लोगों के बारे में सोच के हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना नेम भी। वैसे भी क्या बोलते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, वो तो मन की गांठें खोलेंगे कुछ मिनी की। कैसे कैसे खुलेंगी गांठें? अरे वो मरा डॉक्टर हमारी मिनी के बारे में जानता ही कितना है। मुझे तो भली चंगी लगती है भाई। सुन बबीता, देख मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन मैंने सुन रखा है कि ये जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, ये उल्टी सीधी दवाइयां देकर अच्छी खासी लड़की को पागल कर देते हैं। नहीं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना नेम भी की दवाई दे ही, बिना दवाई के भी मिनी ठीक हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर उसके टीचर ने तो आके बोला था उस दिन की। कहने दे उसे जो कहना है। अरे वो कोई पीर है, कोई पंडित है कि उसका कहा सही होगा? कुछ नहीं है। होता है इस उम्र में बच्चे गुस्सा उस्सा करने लगते हैं और थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। और वैसे भी पिछले दिनों तेरे तलाक वलाक के चक्कर में मिनी बेचारी कितना परेशान हुई। मैं तो कहती हूँ उसे थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। समझाओ उसे कि खुश रहा करे। मेरे कहने से कहाँ सुनने वाली है वो। और इतने दिनों से खुश होने का नाटक ही तो कर रही थी वो, तभी तो मैं समझ नहीं पाई कि वो मन में क्या क्या पाल कर बैठी है। चूड़िया लाला चूड़िया और रेशम दिया डोरिया, कांच दिया छलिया, रंजना दे अख दे आंसू, हीर दी सहेलिया। अरे ओ चूड़ी वाले रुक तो। अरे अस्सलाम वालेकुम बीबी, सब खैरियत? हाँ हाँ खैरियत है। हरी सरताज है क्या? जी हाँ। इतने महीनों से अल्लाह मारे कहाँ चला गया था? मेरे तो कान तरस गए तेरी कहानियां सुनने के लिए। अच्छा एक काम कर, वो जो सामने हवेली का दरवाजा दिख रहा है ना, वहां चला जा अंदर, मैं अभी आती हूँ। चल जा जा। ठीक है जी। ओ लाला चूड़िया नी चूड़िया। मुझे पता है मिनी कैसे खुश होगी। रंजने दे अख दे आंसू, हीर दी सहेलिया। भाई रुक जा कहाँ गुस्सा चला रहा है भाई? कौन है तू चतरंगी? जी मेरा नाम है सरताज सिंह दरोगा साहब। हैं? थानेदार हनुमान सिंह वल होशियार सिंह वल दिलावर सिंह। सूबेदार दिलावर सिंह, वो जो पहले कोतवाल भी थे वही ना? हाँ मेरे दादू ही तो थे वो। अरे भाई तन्ने कैसे बेरा? अरे जो मैं नहीं जानूंगा पूरा शहर जानता जी उनका। पटियाला शहर में बड़ा नाम था बना था है जी। और उनकी वो सूबेदारनी भी थी ना जो मेरी दादी। हाँ वो जी मेरा दादा जो था ना, वो उनको भी चूड़ियां पहनाता था। अच्छा हाँ जी। तेरे दादा भी ऐसे चूड़ियां पहनाने का काम करते थे? वो जी खानदानी पेशा है हमारा। ये जो बोल मैं बोलता हूँ ना जी, वो भी विरासत में मिले हैं, बस धुन अपनी अपनी है। चूड़िया ले लो चूड़िया, ले लो जी चूड़िया ले लो चूड़िया, रेशम दी डोरिया, कांच दी छलिया, रेशम दी डोरिया, कांच दी छलिया, रंजना दे अख दे आंसू, हीर दी सहेलिया। चूड़िया ले लो चूड़िया, ले लो जी चूड़िया ले लो चूड़िया, ले लो जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया डीजेइंग करता। लेकिन एक काम कर, यहाँ से फटाफट अब यू टर्न ले ले और वहां से बाहर निकल जा। ओ थानेदार साहब रूठते क्यों हो? इस आंगन से तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, बड़ी पीढ़ियों का रिश्ता हमारा। ओ कोई भी शादी ब्याह लोहड़ी बैसाखी नहीं बीती होगी जब हमने यहाँ की जनानियों के हाथों में अपनी चूड़ियां ना पहनाई हो, समझे जी हैं? और वैसे आपको क्या पता कि जब औरतों के हाथ में चूड़ियां खनखनाती है ना जी, ता करके आंगन में रोटी पकती है। और जब ये चूड़ियां जो छल्ले होते हैं ये धूप में चमकते हैं ना, तो ता करके सरसों फूलती है। और सरताज दी चूड़ियां जब औरतों के हाथ में खनखनाती है ना जी, तो औरतें सोहर गाती हैं, खुशियां मनाती हैं, खिलखिलाती हैं जी। भाई बहुत खिलखिला ली, बहुत खुशियां मना ली। चल उठाता हम तुम्हारा फटाफट। अरे रुक, क्यों भगा रहा है उसे? अगर वो चला जाएगा तो हम जनानियों को चूड़ियां कौन पहनाएगा? बबीता तू जाके मिनी को लेके आ जा। हाँ अरे तुम लोग खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कम्मो मधु हटाओ, ये सब हटाओ।
अरे नहीं उठा लाती, ये लो। आओ बीबी। चल भाई सरताज, मुझसे बिस्मिल्लाह कर, ये ले। ओए बीबी, हाय हाय, ओ बीबी तेरे हाथ दी जेड़ी चूड़ियां है ना सारी सारी घिस गई हैं, सारे रंग उड़ गए हैं। ओ इतना कम ना किया कर, मेरी एक गल मन, अपने बहू बेटे के पास चली जा, हाँ ठाठ से रहेगी। अरे काहे के ठाट सरताज, आजकल की बहुएं जरा हाथ पैर भी हिला देना तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करो। उल्टा कहीं मुझे ही चाकरी ना करनी पड़ जाए। ना बाबा ना, मैं तो अकेली ठीक हूँ। हाँ अरे आराम से। लो बीबी, आ जाओ भाई आ जाओ। ला बीबी हाथ दे तेरा। ओए होए, ठीक, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या निहार रहा है हनुमान? तुझे भी चूड़ियां खरीदनी है, हैं? चल जा, हट यहाँ से जा। मैं तो चले जाऊं नहीं भी, घर के अंदर यो मर्द है और तुम लेडीज को छोड़ के चला जाऊं, कल को कोई बदतमीजी कर दे, ऊंच नीच हो जाए कुछ। देखो देखो कैसे हाथ पकड़ रहा है, कोई छिड़खानी हो गई तो? छेड़खानी तो होनी है हनुमान, ये चूड़ी वाला जो है, लेकिन ये वो छेड़खानी नहीं है जो तू समझ रहा है। संभाल के सरताज। देखो 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 देखो। आराम नाल। आराम नाल, बस तुसी घबराओ ना, टीज नहीं होने देनी आपको मैंने। जी बस बस। ओहो जी, देख देख मोल गई ना, मैंने बोला था सरताज संभाल के निकाल। दो चार तो मोलेंगी ना जी है। वैसे भी आपके हाथ में चूड़ियां कितनी बची है? पिछली बार आया था ना तो एक एक दर्जन पहनाई थी मैंने दोनों हाथों में। ओ पिछली बार तो तेरी सारी चूड़ियां ही कच्चियां निकलियां थी निगोड़े, सारी की सारी मोल गई। ना झूठ ना बोला करो प्यार नाल, वो भी अखा में अखा डाल के, हैं जी? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਲ घेरे बता रहे हैं मैनू ये जो चूड़ियां थी कैसे मोल गई थी, हैं जी? सुना तूने मधु, सुना? तेरा बदमाश है ये। हो गया जी। आ रे बेबे। ओए हाँ मैं ना पहले कह दनी सरताज, मेरे ना दिल लगी ना करी, समझा? ओ जी मेरी इतनी औकात, मैं गरीब चूड़ी वाला आप जैसी भागो वालियों के साथ दिल लगी करूंगा? ओ नहीं जी नहीं, मैं तो एक गोरी गोरी कलाइयों पे ना एक कांच के छल्ले बस उतार देता हूँ तो मेरे बच्चों का ना पेट पल जाता है, और कुछ नहीं है जी। ओ जी दिल लगी तो वो करेगा ना जिन्हें गोरी गोरी कलाइयां थामी होंगी। चल हट बेशर्म, केहू जी गल्लां करदा पिया। ला जी ला। ओए हे, हद है बेशर्मी की भी, कलयुग है ये कलयुग। और हनुमान सिंह को यही देखना बाकी था, वो छिड़ जा रहा है, ये छिड़ी जा रही है, फिर भी की करके सुनी बड़ा मजा आ रहा है इन्हें, कमाल है भाई। अरे यार बट आ तो सही, मेरी बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां इसके पास, आजा। अब मुझे नहीं चाहिए ना कोई चूड़ियां वूड़ियां यार, नहीं। हाँ तो वैसे जी नहीं पहनना तो मत पहनो, मेरी चूड़ियां है ना वो भी बड़ी नकचड़ी हैं, जो बुरा मान जाए ना तो फिर चढ़ती नहीं आसानी से किसी के हाथ पे। अच्छा हाँ जी, नकचड़ी चूड़ियां। हाँ जी, नकचड़ी तो नकचड़ी, जिद्दी है बिल्कुल तेरी तरह, जो एक बारी रूखे बोल बोलो ना तो जी बस फिर नहीं चढ़ती हूँ किसी के हाथ पे, ना तो ना टूटती टूट जाएंगी लेकिन 1 इंच ना सरकेंगी आपके हाथों पर। लेकिन एक बारी प्यार से बोल के तो देखो, फिर देखो कैसी मक्खन मलाई से उतरती है कलाइयों पे। अच्छा ऐसी बात है? हाँ जी, तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं। लाओ ये वाली, लाओ पीच वाली, ये लो जी, हेलो जी पीच वाली, लाओ जी हाथ लाओ। आप मुझे चूड़ी दो। लो जी चूड़ियां ले लो। बेब जी मेरे साइज की नहीं है। एक बारी प्यार से बोल के तो देखो छोटी रानी साहिबा, फिर देखो कैसी सरसर करती हुई अपने आप चढ़ जाएंगी कलाइयों पे चूड़ियां। अच्छा ठीक है, फिर आप तो बड़े प्यार से बोलते हो ना, आप ही पहना के दिखा दो। ओ जी बस राम नाल। जी आपके हाथ च तिल है? हाँ तो तिल वाले हाथों में चूड़ी नहीं चढ़ती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़े नसीब वाला होता है जिसके हाथ में तिल होता है, और ऐसे नसीब वाले हाथ में मैं ये फीकी चूड़ियां कैसे चढ़ा सकता हूँ? आपको ये
ये अच्छी लगेगी गोल्डन वाली। ओ जी हो गया। ओ कितनी फबती हैं इस गोल्डन गोल्डन चूड़ियां तेरे हाथों पे है। छोटी रानी साहिबा, ये आपकी मुस्कुराहट का खेल है। अरे अरे ये क्या बात हुई? लेकिन आपने चीटिंग किया सरताज अंकल, आपने चूड़ी का साइज बदल दिया। और चीटिंग ही सही, पर चीटिंग की वजह से मेरी चूड़ियों का रंग भी तो तुम्हारे गालों पे आ गया है। ये जो गाल लाल लाल हो रहे हैं तुम्हारे। देखा देखा जरा देखा। की गल है बीबी, तू भी आजा। सरदार जी चूड़ियां पाई नहीं की है, तू भी आ, अपना हाथ फड़ा। मैं नहीं, मैं क्यों? अरे क्यों? मतलब मुझे फंसा दिया और खुद अभी नहीं पहनेगी? नहीं नहीं सरताज अंकल, आप इन्हें भी पहनाओ चूड़ियां। ला जी ला हाथ। क्या एक मिनट भाई, यहीं पे रोक दो सारा प्रोग्राम। आप बहुत हो गया, गेम ओवर करो इसका, फाइनल ये बस पैकअप करो आप यहाँ से। आप लपेटो ये सब सामान, जाओ। सारी चूड़ियां बिक गई आपकी, बहुत बढ़िया बिजनेस किया, जाओ। दरोगा साहब, यार चूड़ियां बेचनी किसे है, हमें तो बस चूड़ियां पहनाने का शौक है। अरे रहने दे भाई, क्या मुफ्त की देगा के? फ्री में बट रही है यहाँ पे। दाम किसने मांगे हैं जी? आप तो बस ये बताओ जी, चूड़ियां पहनानी किसे है जी? बताओ बताओ किसे पहनानी है? अरे भाई किसी को नहीं पहनानी, और क्यों पहनानी है? अब होगी भी तो हमें कौन सा बताएगा हनुमान सिंह? हैं? कहाँ छुपा रखी हनुमान सिंह? हवालात में? अरे भैया आप लोग तो मेरे को छेड़ने लग गए। मेरी कौन होगी? हमारे तो एक ही थी, इमरती। वो जब चूड़ियां पहनती थी ना तो ऐसे छन छन पूरी हवेली में आवाज आती थी। अल्लाह की प्यारी थी, अल्लाह कोई प्यारी हो गई। खैर हनुमान, अभी तेरी उम्र ही क्या है? अरे हो सकता है कोई और लड़की आ जाए तेरी जिंदगी में, है भाई? वो बता भी दे हनुमान सिंह, किसके बारे में सोच सोच के ऐसे मुस्कुरा रहा है? भाई ऐसा है, तुम लोग अपना बहुत ज्यादा कर रहे हो, समझ गए ना? मेरी टांग खींचने में लग रहे हो तुम लोग। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे पतियों को तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ कि भाई तुम ऐसे ऐसे करती हो। गलत बात है बहुत ज्यादा। और भाई साहब आप एक बात सुन लो भाई, कोई चूड़ी वूड़ी नहीं चाहिए, जाओ आप यहाँ से भाई, बहुत हो गया, बिक्री हो गई, अब जाओ। अरे थानेदार साहब हाथ दो। अरे भाई मेरे के काम की चूड़ियां? अरे बड़े जतनों से ढाली है चूड़ियां, पीर बाबा की मजार पे चढ़ा के उतारी हैं। मेरी दिली दुआ है कि आपको आपकी थानेदारनी ना जल्द मिल जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन भाई तू रख ले, मरना चाहिए। अरे थानेदार साहब बेच नहीं रहा हूँ, आपके शुद्धि नजर रख रहा हूँ। जिस दिन इस रांझे को अपनी हीर मिल जाए ना, उस दिन मेरा दाम चुका दीजिएगा। देखा कितनी खुश है मेरी। मैंने कहा था ना, बच्चों को थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। ओह अपने पैसे तो ले लो सरताज जी। है जी? एला फड़ पैसे। सरताज जी, मेरे और मिन्नी की चूड़ियों के कितने पैसे हुए आप बताइए? तो छोटी गुड़िया से पैसे लूं, इतना कमीना भी नहीं है सरताज जी। लेकिन आज ही जिस दिन इसकी शादी होगी ना, उस दिन चूड़ियां पहनाने मैं ही आऊंगा। मुझे नहीं करनी शादी वादी। और जी सारी कुड़ियां ना पहले ऐसे ही बोलती हैं, उसके बाद शर्मा शर्मा के ना धीरे धीरे करके सब ब्याह कर लेती हैं। चल माना अभी तो तू छोटी है, पर जिस दिन तेरे सर पे इश्क का जरूर चढ़ के बोलेगा ना, तब पूछूंगा तुझसे। चलो जी पीछे हटो जी, सरताज दा प्लेन टेक ऑफ करूंगा। चूड़िया ले लो चूड़िया, रेशम दिया डोरिया, कांच दिया छलिया। बता मिन्नी, ये क्या क्या बकवास करके गए हैं? ये शादी एज क्या है क्या? मिन्नी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? उनके मन में जो आया कह दिया, मन में जो आया कह दिया।
ये भी कोई बात हुई है? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तूने नहीं देखा वो क्या क्या बोल के गए हैं? ये इश्क की शादी, गॉड नोस व्हाट। तू जानती है ना मुझे नहीं करनी ये सब। लव जैसी ओवररेटेड स्टूपिड चीजें होती नहीं है दुनिया में। आई डोंट इवन नो लोग शादी क्यों करते हैं। हाउ डम इज दैट? ओ लड़की, तुझसे तो तेरा गुस्सा ही नहीं। छोड़ो यार, मुझे नहीं भी। और ये स्टूपिड बकवास। अरे गर्ली थिंग्स। ये मिनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मिनी सुन तो। डॉक्टर की मदर। जी। आप सोच रहे होंगे भाई सुबह सुबह हनुमान सिंह कैसे आ गया। रात भर सो नहीं पाया एक्चुअली। वीर बालिका के बारे में सोच रहा था मैं, तो सुबह आपको देखा तो मैं सोचा कि पूछूं भाई वो साइकोलॉजिस्ट से बात हुई क्या आपकी? मतलब थोड़ी मानी क्या जाने के लिए? मैंने उससे बात तो की थी, पर उसने साफ मना कर दिया। आप तो जानते ही हैं ना उसे, इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करेगी कि उसे प्रॉब्लम है। फिर ज्यादा कुछ कहूंगी ना तो झल्लाने लग जाएगी, डिसअपॉइंट हो जाएगी, डिस्टर्ब सी हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने कुछ कहा नहीं उससे। फिर वैसे मैंने वो टीचर से ना डॉक्टर का नंबर ले लिया है। वहीं के जैसे वीर बालिका मान जाए तो क्या वहां ले जाके उनको पूरा केस समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा अपने को क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आपका मतलब है मुझे जाना होगा ना उनके पास? हाँ ठीक है, आप चले जाना। फिर बुरा ना माने तो एक बात बोलूंगे। जी बोलिए। ऐसे तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आप लोगों से मेरा, लेकिन क्या है कि वो फिर भी थोड़ी चिंता सी होती है। ऐसा है कि जब आप लोग पहली बार आए थे ना यहाँ पे, तब ऐसी फीलिंग नहीं थी मन में। बाद में लगा कि भाई मदर डॉटर हैं, दुखियारी हैं बेचारी, नीडी हैं, जो भी मेरे से मदद बन पड़ेगी वो मैं कर दूंगा। फिर क्या है कि वो बहुत कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ना एक वो थोड़ा सा ऐसा लगाव सा हो गया वीर बालिका से। जब वो हंसती है ना सॉरी, तो ऐसे मेरा मन एकदम से पुलक सा जाता है। और जब कभी ऐसे वो अपसेट हो जाती है तो चोट लगती है, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब कुछ ऐसा गलत मतलब मत समझना, उसका मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन खराब नहीं है। उसको देख के ना वो बेटी वाली फीलिंग। ओन डॉटर टाइप्स। आप गलत मत समझ लेना, आप बोलो तो फिर वो मैं भी साथ में डॉक्टर के चल पड़ूं। मतलब भाई 4 बातें जान जाऊंगा मैं भी, थोड़ी सी कोई मदद हो जाएगी। बाकी जैसा आपका हुक्म, एज यू लाइक। नहीं, ये बात तो सही कि मिनी आपको बहुत ज्यादा मानती है। उसके हनुमान अंकल उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए तो कई बार मुझसे बातें छिपा देगी, पर आपसे अपनी सारी बातें शेयर करती है वो। लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना।
बात सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं वो डॉक्टर को फोन करके आपका अपॉइंटमेंट ले लेता हूं मैं, फिर आप चले जाना जी। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं कह रही थी कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ले चलेंगे मुझे। हाँ जी, चल पड़ूंगा मैं साथ में। तो मैं फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूं आपके लिए। अरे भाई, इस समझ में नहीं आ रहा, आज पता नहीं दोनों तीनों गलियां देखकर आ गया, कहीं पर ना कोई ऑटो दिख रहा है ना कोई टैक्सी दिख रही है। पता नहीं आज सारे काम मर गए। वो कहते हैं ना कि ये तो आसमान खा गया, जमीन निकल गई। अब एक मिनट, मैं लाड़े को फोन लगाता हूँ। लाड़े भैया, एक बात बता, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए क्या फिर से? हैं? नहीं, मन ऐसा लग रहा है यार, एक भी टैक्सी ना दिख रही ना ऑटो दिख रहा आज। क्या बात है? स्ट्राइक? हड़ताल किस बात की भाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। नहीं तो ठीक है, तू थाने पहुंच टाइम से। हाँ ओके भाई। नाइट ड्यूटी थी लाले की कल, तो कह रहा है भाई पता लगा बंदोबस्त के दौरान कि ऑटो रिक्शा वालों की सबकी स्ट्राइक है। फिर अब क्या करेंगे? वो साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट तो आज का ही लिया हुआ है मिनी के लिए। मन्ने लगा गई जी कि आज का जो अपॉइंटमेंट है ना उसको कैंसिल कर देना चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट ले लूंगा फोन करके। नहीं, मिनी की हालत ऐसी नहीं है कि आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जाए। नहीं और कोई ऑप्शन भी तो ना है ना भैया। तो ये होता कि मेरे पास कोई कार होती, 4 व्हीलर, उस पर डाल के ले चलता था आपको। ले देखियो ये बाइक फिर। चले फिर आपकी बाइक पे। अगर आपको सुविधा ना हो तो। अब बाइक पे बैठोगे मेरी? हाँ, वो मिनी की स्कूटी का है, मतलब हेलमेट है मेरे पास। मिनी की स्कूटी के पीछे बैठती हूँ ना, पहनती हूँ। और ये साइड में बार है ना, इसे पकड़ के बैठ जाऊंगी तो ठीक रहेगा। हेलमेट लेके आता हूँ मैं। अब कहने दो जिसे जो कहना है, जिसे जो सोचना है सोचने दो। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिनी है, और मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है मिनी को। ये टैक्सी वैक्सी के चक्कर में नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाऊंगी।
ते प्याज कट कट के ना कितना बुरा हाल हो गया। बुरा हाल है, काम करते अरे करती था। बबीता, तू यहाँ क्यों खड़ी है? ले, ये पर्स भी लिया हुआ है। ले, कहीं जा रही है क्या? अरे हेलमेट। ये कितने चली है? नहीं भी ऐसे कोई जरूरी काम है तो आती हूँ मैं थोड़ी देर में। तब तक आप लोग शुरू कीजिए काम, मिनी है घर पे। अरे लेकिन क्या जरूरी काम है, कुछ बता तो सही। नहीं भी वो बैंक जाना है, वहाँ पे कुछ काम है। हाँ हाँ, जाओ तुम दोनों। हाँ, हम लोग यहाँ सब देख लेंगे, सब काम हो जाएगा। बैठ गई। गई हीरोइन। बड़ी सती सावित्री बन दी सी। हाँ। देख, अरे अब ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो करम जलियों? अंदर चलो, अंदर बहुत सारा काम पड़ा है। चलो। बेब्स, कहाँ गई? ये कहाँ है ये? अरे नहीं भी बेब्स कहाँ पर है? आपने देखा क्या उसे? ये ना मैंने बालकनी में भी चेक कर लिया, टेरेस में भी चेक कर लिया। आपके साथ मार्केट गई थी क्या? अरे वो कहीं बाहर गई है जरूरी काम से, आती ही होगी। नहीं, एक सेकंड, लेकिन गई कैसे? आज तो ये ऑटो टैक्सी की स्ट्राइक है ना, दिन भर वही मैसेजेस आए जा रहे हैं फोन पर। हाँ, वो हनुमान के साथ गई है। हनुमान अंकल के साथ? क्यों? मुझे उठा लेती, मैं लेके चली जा। अरे अरे, अब तुझे क्या हुआ मिनी? है? अरे सुन तो। अरे अरे मिनी, सुन तो। अल्लाह जाने क्या हो गया इस लड़की को आजकल, बात बात पे बिफर जाती है। मिनी, मिनी रुक जा, रुक मिनी। क्या हुआ? मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। तेरी बातें नहीं खत्म होती आजकल भी। हाँ तो आजकल तेरे पास अपनी माँ के लिए टाइम ही नहीं है बात करने का। देख मिनी, मैं जानती हूँ कि तू बड़ी हो गई है, अब तू पहले की तरह हर बात मुझसे शेयर नहीं करती है, और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरे भरोसे के बदले मुझे कुछ दे। मेरी धरोहर को तू बहुत बहुत संभाल के रखे। धरोहर? तू है मेरी धरोहर मिनी, मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। मिनी, मैं चाहती हूँ कि तू एक बार है ना साइकोलॉजिस्ट से मिल ले। देख, मैं जानती हूँ कि तू है ना आजकल बहुत परेशान चल रही है, और कुछ बातें हैं तेरे मन में जो तू बाहर नहीं निकाल पा रही है। ऐसा कोई चाहिए जो तेरे मन की गांठ को खोल सके। एक सेकंड यार, साइकोलॉजिस्ट? आर यू सीरियस यार बेब? मतलब मेरा किसी से झगड़ा क्या हो गया, उसने 2-4 बातें क्या सुना दी मुझे, तो अब मुझे साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए बोल रही है? मतलब तो यही कहना चाहती है ना कि ये सब मेरा ही किया कराया है, ये यही कहना चाहती है ना, ये सब मेरी गलती है? मिनी,
नहीं मिनी, तू गलत समझ रही है। मैं कोई गलत नहीं समझ रही यार। इनफैक्ट तुम मुझे नहीं समझ रही है। नहीं समझ रही तुम मुझे यार। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे बस थोड़ी स्पेस की जरूरत है, वरना मैं ठीक हूँ, आई एम टोटली फाइन, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों भेज रही? सॉरी बेब्स, मुझे पता है मैं वैसी नहीं बन पा रही हूँ जैसे तू चाहती है। तेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतर पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग यार, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। चुप हो जा मिनी, कैसी बात कर रही है? तो वैसे ही जैसे मैं चाहती थी, इनफैक्ट उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी है तू मिनी। यार झूठ मत बोल, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे भी पता मैं तेरी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पा रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना यार, प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना यार, प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना यार, प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना। चुप हो जा मिनी, रोना बंद कर। देख तू रोएगी तो मेरा मन बैठ जाएगा एकदम। चुप। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ चुप। गाना तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ तू और हनुमान अंकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने गए, मना करने के बावजूद। मैं जानती हूँ तू और हनुमान अंकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने गए, मेरे मना करने के बावजूद। नो पॉइंट। मुझे कभी नहीं समझेगी, कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। Is there any other soul as lonely as I am? Hello, friend. I'm lonely too. Let's chat. What's your name? Minnie. जनानियों, तुम तो अपना काम शुरू करो। तुम ये प्याज छीलो और मैं तब तक मरे लहसुन तो मैं घर पे ही भूल आई। तुम लोग काम शुरू करो, मैं लहसुन लेके आती हूँ। देखा कैसे खुनक के अंदर चली गई है। अरे बेटी, माँ को हनुमान सिंह के पीछे बैठे देखेगी ना, अरे बुरा तो लगेगा ना बेचारे को। और नहीं तो क्या, और माँ से ही तो सीखेगी बेशर्मी करना। देख क्या क्या चक्कर चला रखे हैं इसने कॉलेज में। तुझे कैसे पता? कसम शीतला माता की मधु, वो चोपड़ा किट्टू है ना, उसकी मंगेतर पढ़ती है इसके कॉलेज में। पता है ना, किट्टू बताता है खूब चर्चे हो रहे हैं इसके कॉलेज में। हाँ, कितनी बदनामी फैल चुकी है ये पूछो मत। यही तो, इसीलिए ना मैंने अपने हैप्पी को मना कर दिया था कि खबर था अगर तुम मुझे इस लड़की के साथ देखा तो। ये तो हमारी मजबूरी है, जो हमारे पति हमें मजबूर कर रहे हैं यहाँ काम करने के लिए। ये देख, प्याज छिलने पड़ रहा है। हाय हाय मधु, पूछ मत। पैसा जो ना कराए कम है। ये मर्द ना सिर्फ पैसे की भाषा जानते हैं, सिवाय एक के, अपने हनुमान सिंह के। तुझे कैसे पता? वो तूने देखा नहीं था कैसे हनुमान सिंह को पहले अपनी वर्दी पे नाज था और कहा माँ बेटी के लिए नौकरी तक दांव पे लगा दी है इसने। तो भूल गई क्या कैसे माँ को मोटरसाइकिल के पीछे बिठा के घूम रहा है। मैं तो कह रही अपना थानेदार कैसे दीवाना होता फिरता जा रहा है इस तलाकशुदा औरत के पीछे। जरा सोच, बहुत दाना।
हमारे सामने बाइक पर बैठ करके दुनिया बनाकर, बिल्कुल शरीफों की तरह। और जैसे ही मोटरसाइकिल मोहल्ले से बाहर निकला, पकड़न पकड़ाई शुरू हो गई होगी ना। हनुमान सिंह जी, आप ना मोटरसाइकिल थोड़ा धीरे चलाइए। आप ना जी हमें कस के पकड़ लो। ओए माँ जी, ओ ब्रेक लग गया जी। देख के चलो ना। माफ करना। आप जरा संभल के चलिए ना। एक्चुअली वो छोटा बच्चा आ गया था ना आगे, इस वजह से थोड़ा सा मैं वो डिसबैलेंस सा हो गया। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से नहीं होगा ऐसा। लेकिन आप भी थोड़ा सा पकड़ के बैठना। ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, खुशियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा। कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, खाली अल्लाह बेवजह। टीनेजर्स की तो दुनिया ही अलग होती है। उनके मन में क्या चल रहा है ये समझना शायद आसान नहीं होता। आपकी बेटी 17 साल की है ना बबीता जी? जी। आई कैन इमेजिन, जैसा कि आपने बताया बहुत ही मैसी रहा होगा डिवोर्स, आपके लिए भी और उसके लिए भी। इट्स ओके, इट्स ओके, प्लीज आप बोलो। आई कैन अंडरस्टैंड बबीता जी कि इस तरह के केसेस में अक्सर जहां सारा अटेंशन पति पत्नी की तरफ होता है, वहां पर लोग ये भूल जाते हैं कि डिवोर्स के असली विक्टिम्स बच्चे होते हैं। उनकी तो सारी दुनिया ही पलट जाती है। नई नई सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना होता है वो शायद जानते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर सर, वो मेरी मिनी तो बहुत बहादुर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो सच तो है कि उसी ने अभी तक मुझे हैंडल किया है, मुझे संभालती रही है वो अभी तक। इतनी सी उम्र में उसने अपनी मां की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं बबीता जी कि यही उसके स्ट्रेस का कारण है? अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, पर मिनी तो 17 साल की है ना, तो फिर उसमें ये इतनी सारी फीलिंग्स आई कहां से? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऐसा लगता हो कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभाल नहीं सकती, या फिर आपकी कंडीशन के लिए वो खुद को ब्लेम करती हो? लेकिन ऐसा क्यों सर?
जो कुछ भी हो उसमें मिनी की क्या गलती है? बबीता जी बुरा मत मानिए, लेकिन ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेता है। लेकिन जो सोच लेता है, जो इमेजिन कर लेता है, उसी को फिर सच मान लेता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि अगर वो नहीं होते तो उनके माँ बाप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते। याद कीजिए बबीता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ये एहसास दिलाया हो कि इतने सालों से आप इस शादी में सिर्फ उसकी वजह से टिकी हुई थी। मैं पता नहीं सर, शायद कह दिया हो, कभी ठीक से याद तो नहीं है, पर मेरा इंटेंशन कभी ऐसा नहीं था। आप प्लीज पानी पी लीजिए, प्लीज। प्लीज आप इस बात को अपने ऊपर मत लीजिए। मैं आपकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी इस गिल्ट में हो कि कहीं वो पैदा ही नहीं होती तो आपको इतने सालों तक ये इनजस्टिस नहीं झेलना पड़ता। शायद आप दूसरी शादी कर लेती, ये शादी आप बहुत पहले तोड़ चुकी होती। डॉक्टर साहब किस की बात कर रहे हैं आप? ये तो सिर्फ मेरी रीडिंग्स हैं, हो सकता है कि ये सच ना हो, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उसे अश्योर करना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके होने से ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ डिलाइट टू हैव अ डॉटर लाइक हर। सर एक बात तो आपने बहुत लाख पते की बताई सर आज, और यो बात जो है वीरबालिका को समझा देंगे हम। क्यों डॉक्टर की मदर? जी सर, हम कोशिश करेंगे। हाँ एक बात और, ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों को अश्योरेंस और सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। अगर उसे आपसे ही अश्योरेंस और सिक्योरिटी नहीं मिली तो हो सकता है कि इसे पाने के लिए वो बाहर कोशिश करे और किसी गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाए। और आप तो समझ सकती हैं बबीता जी कि हमारे बच्चे आज की तारीख में कितने सेफ हैं। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल इंटरेक्शन करते हुए वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और ये खतरनाक भी हो सकता है। Hi, you did not tell me your name. मेरा नाम हाँ, विज़र्ड ऑफ ओज। Come on, ये तुम्हारा असली नाम नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो जोकर कौन सा तुम्हारा असली नाम है? मेरी प्रोफाइल चेक की? नॉट इंटरेस्टेड। एक खेल खेलोगी मेरे साथ? व्हाट गेम? गेम मुश्किल है, खतरों से भरा भी। क्या तुम इतनी एडवेंचरस हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एडवेंचरस नहीं हूँ? मुझे क्या पता, खेल के देखते हैं। मिनी, अरे ओ मिनी। मुझे जाना है, कल बात करेंगे। कल नहीं, आज रात में। ऑनलाइन कब आ सकती हो? पता नहीं, 9 बजे। जब घर में सब सो जाए। 11 बजे। गॉड। मिनी, अरे ओ मिनी।
नहीं भी आपने बुलाया? हाँ, वो लड़का आया है, मक्खन, उससे मिलने। मिकी कहाँ है? जी मरचानी है, लड़का है, ऊपर थोड़ी ना बुला लूंगी, और तेरी माँ भी घर में नहीं है। जा जल्दी जाके जो बात करनी है कर करा के निपटा, उसे रफा दफा कर। अच्छा नीचे है। हाय मिकी, तू यहाँ कैसे आज? तू नीचे आना, मुझे तुझसे बात करनी है। अभी? हाँ नीचे आ। अच्छा एक सेकंड रुक, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मिमी, मिमी, कहीं बाहर मत चली जाना, समझी? अरे यार मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, चिल करो। इतनी सी उम्र में उसने अपनी माँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं बबीता जी कि यही उसके स्ट्रेस का कारण है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ऐसा लगता हो कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभाल नहीं सकती। याद कीजिए बबीता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ये एहसास दिलाया हो कि इतने सालों से आप इस शादी में सिर्फ उसकी वजह से टिकी हुई थी। क्या हुआ? आइसक्रीम वाला खड़ा है, उमन ने आइसक्रीम खानी थी। आइसक्रीम? हाँ मैं तो खा रहा हूँ, आप कौन सा खाओगे बताओ? अरे वहाँ पता नहीं दर्जनों काम पड़े हुए और आपको यहाँ पे आइसक्रीम खिलाने की पड़ी। देखिए, जब आइसक्रीम वाला सामने हो ना तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अब खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। ला भाई वनीला दे दे, और मैडम के लिए, इनके लिए भी दे दे वनीला। ला ये लो जी। नहीं, मुझे नहीं खाना। कुछ समझते ही नहीं है। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने मिलने के लिए पता नहीं क्या क्या कहा है, और इन्हें आइसक्रीम खिलाने की पड़ी हुई है। प्रॉब्लम तो बतेरी बता दी उसने, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो आप नहीं समझी। डॉक्टर ये बोला कि भाई हमारा जो दिमाग होता है ना, ये एक तरीके की मशीन है। अब एक बार आदमी कोई एक बात को सोच ले, वो सोचते 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 अंदर मशीन चलती रहती है, गड़गड़ागड़ गड़गड़ागड़। अब कुछ तो प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कुछ आदमी खुद क्रिएट कर लेता है, और जब वो प्रॉब्लम एक बार दिमाग में बन जाती है तो भरी ये समझ लो कि वो तो नासूर सा बन जाती है। बात ये है कि प्रॉब्लम हम बनाते हैं, वो रियलिटी नहीं होती। अच्छा, तो क्या है रियलिटी, आप ही बताइए। रियलिटी तो यही है कि इस वक्त आप और हम खड़े हैं यहाँ पे, इस पेड़ के नीचे, इस माहौल के अंदर यहाँ खड़े हैं, और हाथ में मेरे आइसक्रीम है, और ये आइसक्रीम खाएंगे आप और हम। गर्मी बहुत ज्यादा, एकदम से सब कुछ कूल कूल लगेगा, ये और रियलिटी है। आइसक्रीम खा लो, आप में पिघल जाएगी। लो बहुत बढ़िया है ये। देखो सच बताना, किस चिलचिलाती गर्मी में कि जैसे आपने ये आइसक्रीम खाई, खाते ही कैसी अनुभूति हुई। सब आनंद ही आनंद है, और यही है जो कुछ है। आपको पता
काल काल क्या हुए? काल? भाई काल नहीं पढ़ा क्या आपने स्कूल में? जैसे टेंसेस नहीं होता ये, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो वैसे होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अभी क्या हम सब लोग या तो जीते पास्ट में या फिर जीते फ्यूचर में कि भाई कल ऐसा हो गया, कल ऐसे कयामत ढल गई, ये हो गया वो हो गया, या फिर हम फ्यूचर भविष्य के अंदर जीते हैं कि अरे ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। अब इन सब चक्करों में हम लोग प्रेजेंट भूल जाते हैं। पास्ट लेकिन फिर भी भूला जा सकता है, पर फ्यूचर को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? उसी की ओर तो हम बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हम लोग प्रेजेंट को तो भूल जाते हैं और फ्यूचर की सोचते रहते हैं। तो भाई प्रेजेंट को क्यों मिस कर रहे हैं? देखो एक मिनट, आप इसको पकड़ो एक मिनट, ये दोनों मेरी मुट्ठियां हैं जैसे। अब ये जो है आपकी पास्ट की यादें हैं। अब एक में जो है वो है नीम की कड़वाहट और एक में है जो आइसक्रीम की मिठास। अब आप दोनों में से कौन सा चुनोगे बताओ, सच सच बताना। यही वाली चुनोगे ना, क्योंकि इसमें अच्छी और मीठी यादें हैं, स्वीट मेमोरीज। तो बस मैं यही कह रहा था कि जब भी आप मिनी को कोई बात समझाओ ना, तो अच्छे मूड से और अच्छी बातें ही करो, उससे अच्छी बातें ही याद दिलाओ। और अच्छा याद करने के लिए अगर आप चाहो तो आप ये आइसक्रीम वाला याद कर सकती हो, तो आप अच्छा फील करोगे। क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे तभी तो आप मिनी को भी अच्छा फील करा पाओगे। बिगड़ सी गई है मिनी को बदलने के लिए ना, आपको खुद को बदलना होगा, उसको अच्छा फील कराना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। आज जो प्रेजेंट है ना, वो कल पास्ट होगा, और कल जो फ्यूचर होगा वो फिर प्रेजेंट होगा, और ऐसे दिन बदलते जाएंगे। कुछ भी परमानेंट ना रहेगा, सब अच्छा होता चला जाएगा धीरे धीरे। इसी सोच को अपनाना है, बस पॉजिटिव सोचना है और अच्छा फील करना है। अगर हमारी ये बात आपने एकदम ठीक लगी हो, वैसे मेरे को मालूम है कि आपको बात सही लगी और सही है भी, तो फिर पायल सी बजा दो 2 बार। साइकोलॉजिस्ट, तेरी मॉम साइकोलॉजिस्ट के पास गई है तेरे लिए। वाह, धीरे बोलना यार, पता ना ऊपर मोहल्ले की जनानी है। अभी हम जो बातें करेंगे शाम तक पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट हो जानी है। सॉरी सॉरी। मुझे ना स्टार्टिंग से पता था तू थोड़ी पागल है। तेरे जो नट बोल्ट्स है ना वो ढीले हैं थोड़े। अच्छा ठीक है, सॉरी, सड़ मत, अपना फोन ले और प्यारी सी सेल्फी खींच। क्या, क्यों, किस लिए? What do you mean क्यों, किस लिए? देखो सेल्फी के लिए भी तुझे एक बहाना चाहिए क्या? आज मैं पहली बार तेरे घर आया हूँ, ये भी तो एक ओकेजन है ना। और फिर जब तू पिक्चर अपलोड करेगी, जो प्रीत जो जल जल के मरेगी। वो कितना अजीब हो गया यार, लिटरली उन टिपिकल गर्ली गर्ल्स की तरह बनता जा रहा है। तुम्हें बोल रही हूँ तुझे। क्या हुआ?
पता नहीं यार, ये कैमरा नहीं खुल रहा है, बार बार यही मैसेज दिखा रहा है। कोई मैलवेयर है, कोई वायरस घुस गया है शायद कोई। ओह माय गुडनेस, ये 5 मिनट पहले मेरा फोन हैक हो चुका है। क्या बात कर रही तू? आर यू सीरियस? आई एम डेड सीरियस यार, ये खुल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? ये विंडो ही नहीं बंद होने में कब से ट्राई कर रही हूँ यार। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं यार। मैं मिन्नी, क्या तू कोई उल्टी सीधी वेबसाइट तो नहीं खोलती ना? शट अप मिकी, तेरी तरह नहीं हूं मैं। मिनी, तूने कोई चैट सेशन ज्वाइन किया था क्या, या किसी रैंडम बंदे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ? किया तो था। क्या हो गया? तुझे उसका नाम याद है? नहीं। प्रोफाइल कैसा था कुछ? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। क्या नाम? आई डोंट रिमेम्बर, बट ये किससे कैसे हटाना यार? क्या उसका नाम जोकर था? हाँ शायद। क्या वो ऐसा दिखता था? मुझे प्यार नहीं यार, कौन था वो? Shut up यार, who था वो? सॉरी, बोलता सॉरी। Calm down। और ये मॉलवेयर कोई वायरस नहीं है, ये एक प्रैंक है, एक ऐप है बस। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे सबक सिखाने के लिए, स्टूपिड। ऐसे कोई चैट सेशन में ऐसे कुछ लिखता है क्या, मैं लोनली हूं? शुक्र मना मैं था, कोई और होता तो। ला फोन दे, मैं डिलीट करूं। What? घूर क्यों रही है? मैंने अगर सोच मैं नहीं होता, कोई और बंदा तुझे ऐसे मैसेजेस भेज रहा होता तो क्या करती? ऐसे लानत है मुझ पर। मतलब मेरे होते हुए अगर तू तब भी लोनली है, क्या फायदा? तेरे सारे दोस्त मर गए हैं क्या मिनी? स्टूपिड है तू एक नंबर का, बड़ा वाला इडियट। रैंडम स्ट्रेंजर से गेम खेलने के लिए रेडी तू थी, और स्टूपिड और इडियट मैं हूं। हाँ। वाह। यस, टेक कर अभी जल्दी। ओह नो। क्या हुआ? मैंने तेरे सारे चैट सेशंस गलती से बेब्स को फॉरवर्ड कर दिया। क्या क्या दिखा? Are you mad विकी? तुझे पता तूने क्या किया है? पता है बेब्स कैसे रिएक्ट करेगी यार अभी? आज मेरा लकी डे है। हालत देख तू अपनी। तू मिकी यार क्या है? देख तू फिर वायलेंट हो रही है मिनी, मैं बता रहा हूँ। Get lost. क्या ताक झांक हो रही थी? अल्लाह मारियो, अपना काम छोड़ के क्यों उठ गई? चलो अब जल्दी से मसाला बना के रखो। और हाँ, बबीता ही आके खुद छौंक लगाएगी, समझी ना? एलो ए चंगा, हम सब उसके असिस्टेंट हैं क्या कि सब कांड पीट के झाड़ छूट के रखे, और वो महारानी आएगी और एक्सपर्ट की तरह तड़का लगाएगी। हो गया तुम्हारा? ये आंटियां तेरे घर पे रोज डेरा डालती है क्या? ये और कोई काम धाम नहीं है? अब देखना कैसे तेरे मेरे बारे क्या क्या बोलेंगी। Frankly, I don't care now. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आदत सी हो गई सबकी। मिनी, इधर क्या? चेक कर रहा हूँ, तू ठीक तो है? जो बंदी हर बार कोई भी चीज को लेके लड़ लेती थी, आज वो मीना कुमारी की तरह आहें क्यों भर रही है? ओ मेरी ट्रेजेडी क्वीन, क्यों ऐसे बैठी हुई है? उठ के जा, उन्हें कुछ सुना के तो आ यार। मुझे कुछ नहीं सुनाना उन्हें, फालतू में बेब्स नाराज हो जाना है।
मैं सुना दूंगी, लेकिन फिर ये बेब्स को 4 बातें बोलेंगी ना, तुझे पता है बेब्स कैसी सीधी सी है, कोई से कुछ बोलता है पलट के जवाब भी नहीं दे पाती है वो। तो मेरी वजह से उसे कुछ सुनना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओहो, देखो जी देखो, कैसे लैला मजनू की जोड़ी जो है चली आ रही है, देखो। ओ बल्ली भाई अदरवाइज मत लेना, मुझे ना इसी का डर था। बिना नाम के रिश्ते की ना यही प्रॉब्लम है, पर क्या करें, अब कुछ कह भी नहीं सकते भाई। खतरी के मुंह पे ताला जो लग गया है, ओ कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, ओ तो किसके सामने जाकर रोगे हैं? बहुत ज्यादा बोलने लग गए, इनका नॉनसेंस खत्म ही ना हो रहा। मैं बताता हूँ इनको आज। रुकिए, आप कुछ मत बोलिए इन्हें। लेकिन आप नहीं, मैं संभालूंगी आज इन्हें, आप बस देखते जाइए। आखिरी बार समझा रही हूं, फिर नहीं समझाऊंगी। ये बेकार के कमेंट्स मारना बंद करो तो ही बेहतर होगा। वो क्या है ना, हनुमान सिंह जी थानेदार हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। और दूसरी, इनकी वीर बालिका कराटे में ब्लैक बेल्ट है। डेमो दिया था ना आपको। अब बेकार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर किसके सामने अपना रोना रोओगे? 1.5 किलो दूध बांधो। भाई बल्ली, ऐसा कैसे स्पेल बाउंड सा हो गया तू है? सुनना आ जा। देता हूँ, अभी देता हूँ। हाँ। और कितनी चर्बी बढ़ाओगे समोसा खा के, खतरी सेठ? समोसा खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 पैकेट ब्रेड के, 20 नान खटाई, 2 किलो बूंदी लूज और आधा किलो पनीर। ये सारी चीजें हवेली पे लेके आ जाओ। टाइम पे खाना डिलीवर करना है ना? मैं लेके आऊं? कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपकी कमो रानी को बोल दूं सारा सामान उठाने के लिए। वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे समोसा चाय खाते रहते हो और बेकार की गॉसिप करते हो। सही कह रही है भाई, डॉक्टर की मदर एकदम। क्या है कि तेरी जो दुकान है चल तो रही है नहीं ज्यादा, तो सच ये है कि तू कि भाई थोड़ा सा अपनी वाइफ की हेल्प कर दे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अर्न योर ब्रेड। कम से कम फिर शाम को रोटी तोड़ेगा तो भाई शर्म तो नहीं आवेगी है? दूध। आपने कहा था ना कि अगर मिनी में बदलाव चाहिए तो मुझे अपने आप को बदलना होगा। कैसी है तू मिनी? बेब्स, मिकी को कुछ काम था इसलिए आया मुझसे मिलने। मैं निकलता हूँ। ओके बाय। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेब्स, उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है तो जाने दे। अच्छा, अभी तक देरी नहीं हो रही थी? जब मैं यहाँ पे तो बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, हाई फाई मारा जा रहा था, अब मेरे आते से देरी होने लगी, क्यों? आज तक मिनी के कोई भी दोस्त हमारे घर आए हैं ना, तो मैंने कभी भी उन्हें बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजा है ना मिनी? अच्छा बताओ मिकी, क्या लोगे तुम? चाय बना दूं? कॉफी? अच्छा, कुछ ठंडा लोगे क्या? वैसे है ना, मिनी को गर्मियों में मैंगो शेक बड़ा पसंद है, बना दूं वो? जी ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ।
तब तक बातचीत करो। हाँ अच्छा मिकी, तुम तो जानती हो ना कि जब से मिनी की लड़ाई हुई है प्रीत से, बहुत अकेली हो गई है वो। तुम दोस्त हो ना उसके, ख्याल रखना बेटा उसका। और आते जाते रहा करो ना हमारे घर पे। हाँ जी। अच्छा मैं दूध वगैरह ऊपर रख के आती हूँ मिनी। सुन, वो खतरे को सामान लेकर आएगा, ये तो रखवा लेना और ये पैसे दे देना उन्हें। मैं आती हूँ, बैठो। तू तो बेकार में कहती थी समझेंगी नहीं, पुराने जमाने की है। तेरी वेव्स बड़ी कूल है यार। अब तक तो नहीं थी, आज बड़ी कूल हो रखी है। साइकोलॉजिस्ट का तो असर नहीं है ये। देखो ना बीजी, आज सुखी जी और मुझे मूवी देखने जाना था और ये मीता भाभी अभी तक नहीं आई। सुबह से कार लेके गई हुई हैं। तो लवली, तू ऑटो या टैक्सी लेके चली जाती ना। इतनी छोटी सी बात के लिए अपना प्रोग्राम क्यों खराब किया? हाय रब्बा बीजी, आप ही बताओ, अब मूवी देखने के लिए कोई ऑटो बुलाता है क्या? पर ये क्या बात हुई बीजी? माना कि गाड़ी भाई साहब ने खरीदी है, बट उस पे हक तो हमारा भी है ना, कि नहीं है? लवली, तू फालतू में बात बढ़ा रही है। मैं मदद कर दूं आपकी? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल लवली और सुखी जी को पिक्चर देखने जाना था और कार तुम ले गई थी तो। हाँ लवली, तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, बता देती मुझे, मैं कार नहीं लेके जाती। मैं कार नहीं तो फिर टैक्सी ले जाती, इसमें क्या हो गया? तुम अगर कहो तो मैं टैक्सी बुक करा देती हूँ तुम्हारे लिए। अब रहने तो मीता भाभी, शो का जो टाइम था ना वो 3:30 बजे था और अब जाके क्या फायदा? आई एम सो सॉरी। अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बता देना ना। कार तो सबके यूज के लिए है ना, सिर्फ मेरे और अशोक के लिए थोड़ी। बीजी मैं आती हूँ, 1 सेकंड। तूने खाम खा सर पे उठा लिया आसमान। ये अच्छी तो है बेचारी। रहने दो बीजी, इतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे तो हर छोटी छोटी बात पे लड़ती है, अपना हक दिखाते मुझे नीचा दिखाती है। पर आपको नहीं लगता बीजी कि आज जरूरत से ज्यादा ही मीठी बन रही है? इतने प्यार से बात करके गई है, कुछ तो बात है बीजी। बहुत ज्यादा ही खुश लग रही थी आज ही। देखिए मिस्टर अरोड़ा, मैं मिनी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, मेरा और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हो रखा है। पहले वो मेरी बात सुनती थी, मेरे कंट्रोल में थी, लेकिन अब वो अपनी माँ की बात सुनती है। अरे आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? देखिए ये बच्चों का मामला है, इसमें हमें पढ़ के अपना बिजनेस होना खराब करना है। वैसे भी आपके होटल से मेरे को इतने क्लाइंट्स मिलते हैं, आपके कारण ही तो मेरा। हेलो 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 हेलो, देखा तुमने मीता? वो अरोड़ा मेरे को धमकी दे रहा था कि अगर मिनी ने अपनी FIR नहीं वापस ली तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। अरे उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी खुद की बेटी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मिनी का बाप हूं ही नहीं। क्यों हंस रही हो, क्या बात है? मैं गिर जाऊंगी। क्या? अच्छा छोड़ोगी? देख लेगा यार कोई तो देख ले तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखे कौन क्या कहे। I'm just so happy today, अशोक। अरे भाई बताओ तो सही, ऐसा हुआ क्या है? क्या हुआ? हाँ, लवली ने तुमसे माफी मांग ली, लड़ाई खत्म हो गई तुम्हारी और लवली की? अशोक खुराना, I am pregnant. क्या? Yeah, it's true.
हाउ आर यू सो श्योर? मैं अभी वो डॉक्टर के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा शक था, बट द डॉक्टर कंफर्म्ड इट। तुम बाप बनने वाले हो अशोक। क्या हुआ है? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कमल। सो हैप्पी। नहीं, I can feel it from your heart. देखो अशोक, तुम्हें अगर ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, और सच कहना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रियली वॉन्टेड अ चाइल्ड। जब से बबीता ने मुझसे मिनी छीनी है ना, मेरा भी बड़ा मन था कि मेरी भी अपनी औलाद हो जिसमें मैं हक से प्यार कर सकूं। लेकिन मीता अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। दुनिया वाले क्या सोचेंगे यार? माँ बाबा मान गए। मैंने बात की थी उनसे। बस एक बार तुम्हारे पेरेंट्स उनसे बात कर ले और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। Come on now, be happy. अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। Let's get married. Yeah, let's get married. आज है ना, स्ट्राइक की वजह से तेरे हनुमान अंकल की बाइक के पीछे बैठ के जाना पड़ा। फिर क्या? वही खत्री और बल्ली उसके लफंगे दोस्त। तू तो जानती है ना, उल्टी सीधी बातें बनाने में कितने माहिर है ये लोग। यार बेब्स, कुत्ते के दुम है ना, सीधे थोड़ी ना होंगे, बदलेंगे कभी नहीं बोलो। हाँ, वो कभी नहीं बदलेंगे, पर मैं तो बदल सकती हूँ ना मिनी, और मैं बदल गई हूँ। सच को तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। वो तू कहती है ना, आई डोंट केयर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। मैं भी। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू मिनी। इन छोटी छोटी बातों को ना मन पे लगाना बंद कर मिनी, मत ध्यान दिया कर इन पे। हम दोनों साथ है ना, देखना, साथ रहकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आज साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही है ना बेब्स। सच सच बता, क्या कहा उन्होंने तुझसे? शायद तेरे हनुमान अंकल होंगे मिनी। दरवाजा खोल तो। हाय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको कितनी बार बोला है ना कि हम नहीं चाहते। प्लीज मिनी, कैन आई कम इन? मैं कोई आर्ग्यूमेंट करने नहीं आई यहाँ। हाय, ये तो तुम्हारा सामान है। क्या है इसमें? इसमें तुम्हारी कुछ पुरानी यादें हैं, जिसे पीछे छोड़ तुम अब आगे बढ़ चुकी हो। ये तुम्हारी शादी की एल्बम, ये तुम्हारा गठबंधन। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। ये डाइवोर्स पेपर है, म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए, साइन कर देना।
ये सब सामान तुम्हारा घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा वापस कर दूं। अशोक ने भेजा होगा ना तुम्हें सब वापस करने के लिए? नहीं बबीता, अशोक और मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, फिर गेटिंग मैरिड। क्योंकि ये सामान तुम्हारा है तो ऑब्वियसली मेरा तो राइट बनता नहीं है इसके साथ कुछ भी करने का, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अब जो भी तुम ठीक समझो। सच कहा तुमने मीता, नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। थैंक्स मीता।